अभी भोजपुरी साहित्य की क्या स्थिति है? अ, अच्छा काम हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं। हालाँकि पुराने जो लोग हैं, जितनी गंभीरता से, जितना डूब कर, जितना शोध करके काम किया है, नए में वो गहराई नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। और बहुत कुछ लिखा गया है, दुनिया जानती नहीं है भोजपुरी में। समझिए कि नाटक बहुत लिखे गए। राहुल सांकृत्यायन, बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान, उन्होंने भोजपुरी में नाटक लिखे। 8 नाटक आए उसमें। नई की दुनिया, जोंक, मेहरारून के दुर्दशा, जब जर्मनवा के हार निश्चय, जपनिया राक्षस, ऐसे करके बहुत सारे नाटक आए। और धीरे धीरे नए लोगों ने नए नए विषय उठाए। सिनेमा 60-70 साल का हो गया। साहित्य में भी वाचिक परंपरा में बहुत पहले से बोलचाल की भाषा में जो भक्ति काल के बहुत सारे भजन हैं, गीत है, बहुत सारी चीजें हैं। बाद में लिखना पढ़ना शुरू हुआ। अब तो बहुत काम हो रहा है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है, उससे बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। एक आंदोलन के रूप में भोजपुरी को लेकर वो संस्था चल रही है। और अभी भी जैसे मैं भोजपुरी जंक्शन की बात करूं, जो पत्रिका निकलती है, वो विशेषांक की पत्रिका बनी हुई है। मैंने शुरुआत ही की कि नहीं, अलग अलग विषयों पर केंद्रित होकर काम किया जाए। और पूरी दुनिया को जब मैंने तलाश करना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको दुनिया जानती नहीं है, वो काम कर रहे हैं स्वांतः सुखाए, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उस ढंग से विकसित नहीं हो पाया। और वो भी अलग थलग रहकर काम करते रहे। तो मैंने नेपाल से, मतलब खास करके महिला लेखिकाओं को भी मैंने खोजना शुरू किया कि महिलाएं कम हैं, तो नेपाल से, मॉरिशस से, भारत के भी अलग अलग शहर से उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं। तो नए लोग जो है, मैंने ये भी कहा कि भाई जेएनयू में है, बीएचयू में है, इवन मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान में है। आप फ्रेंच में लिखती हैं, क्रियोल में लिखती हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा भोजपुरी है तो उसमें लिखिए। तो मुझे बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। और पूरी दुनिया से लेखिकाओं ने लेख भेजे हैं, कहानियां भेजी हैं, कविताएं भेजी हैं, और मैं उनको लेकर आ रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि काम बहुत हो रहा है, लोगों को पता नहीं है, और एक जगह हम उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इन भोजपुरी साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति क्या है? नहीं नहीं, ये भोजपुरी साहित्य से, मैंने पहले भी कहा कि किसी का पेट, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं कि उससे पेट भरे। जो लोग भी कर रहे हैं, बल्कि अपना पेट काट कर, अब कमाई के लिए उनका जरिया कोई दूसरा है, उसमें से बचाकर शौक के रूप में ये काम कर रहे हैं। और घर के लोग, उनके घर के लोग, उनकी पत्नी खासकर, या परिवार के लोग उनको पागल ही समझते हैं, जिनको साहित्य का अनुराग नहीं है, कि अरे कमा धमा के ले आवे लें और ओकरा बाद दूसरा जगह खर्चा कर देले, किताब छपवावे में, कार्यक्रम में जाए में। तो लोग अपना पैसा खर्च करके कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ प्रतिनिधि शुल्क देते हैं, अपने पैसे से किताब छपवाते हैं, तो खर्चा ही होता है, लगता ही है। इसलिए कमाई का वो जरिया नहीं है, वो रोजी रोटी का जरिया नहीं है, ये स्वांतः सुखाय है।